नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा पाला खींच दिया है। वो कहते हैं ना कि कबड्डी का जो ग्राउंड होता है, उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, उसकी जो लाइंस हैं, जो डिसाइड करती हैं उसकी सीमा को, उसके क्षेत्र को, उसको नरेंद्र मोदी जी ने 3 गुना बड़ा कर दिया है। विपक्ष को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र मोदी ऐसा करने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव जो पिछले सप्ताह लाया गया था पार्लियामेंट में, जिस पर यह चर्चा चल रही थी कि उस पर कब बहस होगी, चर्चा का समय कब तय किया जाएगा, बहुत सारे इश्यूज जिस पर चल रहे थे, उसके लिए तय किया गया है जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार होती है, और उसमें विपक्ष के नेता भी होते हैं, ये सब मिलकर बैठते हैं। उसमें जो डिसाइड किया गया है वो ये तय हुआ है कि 8, 9 और 10 अगस्त को, यानी कि 3 दिन तक लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जितने मर्जी चाहें लोग बोल लें। अगर एक दिन का 12 घंटे का एवरेज निकालें तो 12 36 घंटे के करीब चर्चा हो सकती है मैक्सिमम, अगर सब लोग चाहें तो। और सबको बोलने के लिए अगर आधा आधा घंटे दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि 36 लोग एक तरफ से बोल सकते हैं और 36 लोग एक तरफ से बोल सकते हैं। 72 पीपल्स कैन स्पीक। जो लेजिस्लेचर हैं, सांसद हैं लोकसभा के, वो बोल सकते हैं। एक बड़ा पाला खींच दिया है नरेंद्र मोदी ने। अब तक विपक्ष को यह लग रहा था कि नरेंद्र मोदी चर्चा से भाग रहे हैं, लेकिन मैं लगातार कहता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कम से कम चर्चा से तो बिल्कुल नहीं भागते हैं। इन सब चीजों से उनका डर, भय, इन सब चीजों से उनका कोई ताल्लुक है नहीं। और मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि विपक्ष जो भी चाल चल रहा है सदन के भीतर, उसका वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। विपक्ष ये चाहता था कि सारा काम रोक दिया जाए, जितने भी अध्यादेश वगैरह हैं वो ना लाए जाएं, उन्हें पास ना किया जाए। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव हम लाए हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करा ली जाए, क्योंकि ऐसी परंपरा रही है। परंपरा ये रही है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आया है तो फिर पहले उसे लिया जाता है और बिल्स वगैरह पर चर्चाएं बाद में होती हैं। क्यों होती हैं बाद में? क्योंकि ये माना जाता है कि जब सरकार पर अविश्वास है लोगों का, तो वो बिल कैसे पास करा रही है। लेकिन जब नियम खंगाले गए, देखा गया, तो उसमें यह पाया गया कि साहब ऐसा नियम नहीं है। परंपरा बन गई है कि हां, जब अविश्वास प्रस्ताव आया है तो सरकारों ने उन अविश्वास प्रस्तावों को फेस किया है और उसके बाद जो बिजनेस है पार्लियामेंट का आगे बढ़ा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह सब धारणा बदल दी। उन्होंने कहा कि जब स्पीकर के पास समय है 10 दिन का, कि वो 10 दिन के भीतर इस पर फैसला ले सकता है, तो फिर वो ले समय। और इस बीच अगर वो 10 दिन लेते हैं फैसला लेने में, तो इसका मतलब ये नहीं आका जाना चाहिए कि साहब पार्लियामेंट में कोई काम नहीं हो सकता। इतने सारे अध्यादेश हैं, बिल हैं, कानून हैं जो कई महीनों से इंतजार में रहते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन आए तो उसमें पास कराया जाए। उन्हें कैसे रोका जा सकता है? और एक के बाद एक सारे बिल पास कराए जा रहे हैं। दिल्ली वाला जो अध्यादेश है वो भी पार्लियामेंट में रख दिया गया है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट वाला जो बिल है वो भी पार्लियामेंट में रख दिया गया है। और इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जम्मू कश्मीर को लेकर जो है वो भी आने जा रहा है। इसके अलावा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2023 जो IIM है उनको लेकर संशोधन किया जा रहा है। द प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल 2023 ये क्लियर हो चुका है राज्यसभा से। और द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023, प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने बताया कि ये सब बिल भी हमें पास कराने हैं। और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है उसमें विपक्ष के भी नेता होते हैं। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी थे, के सुरेश थे, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय हैं, जेडीयू के राजीव रंजन है, डीएमके के TR बालू, ये सब भी कल एक मीटिंग में मौजूद थे। और कल विपक्ष ने एक और बात कही थी मंगलवार को कि अगर इस पर सरकार ने समय तय नहीं किया तो बुधवार से हम इस पर अनशन धरना शुरू कर देंगे पार्लियामेंट के अनेक्सी में, पार्लियामेंट के परिसर में। लेकिन विपक्ष की इस चाल को भी मोदी सरकार ने विफल कर दिया और मंगलवार की शाम को इसकी तारीख तय कर दी गई। हालांकि इसमें जो ये विपक्ष के नेता बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में शामिल हुए, इन सब लोगों का कहना था कि साहब आप बिल मत लाइए। लेकिन प्रहलाद जोशी ने कहा कि भाई नियम पढ़ लीजिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि साहब जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी तब तक बिल नहीं लाए जाएंगे। काम तो होगा और ये बहुत जरूरी काम है और ये होने भी है। शायद यही वजह है
कि मोदी सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव अंतिम 3 दिनों में रखा है। देखिए इसके पीछे की रणनीति समझिए। अगर इस पर अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा करा दी जाती तो उसके बाद भी विपक्ष वाले इसी तरह से हंगामा करते रहते। फिर नरेंद्र मोदी जो उसमें बयान देते या विपक्ष के दूसरे नेता बोलते, उनके काउंटर अटैक शुरू हो जाते। पार्लियामेंट में तरह तरह की बातें शुरू हो जाती कि साहब आपने तो ये कह दिया, आपने वो कह दिया, आपको इसका जवाब भी देना चाहिए, ये भी जवाब देना चाहिए। कामकाज फिर बाधित होता, बिल फिर भी पास नहीं हो पाते। तो इसलिए सारे बिल, अध्यादेश, जितने भी कानून बनने हैं वो सब सरकार पहले निपटा लेना चाहती है और फिर इत्मीनान से जवाब देना चाहती है 3 दिन तक। आपको याद होगा कि 2018 में भी इसी तरह का बिल आया था, अविश्वास प्रस्ताव आया था मोदी सरकार के खिलाफ। उस समय जब टीडीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, तेलुगु देशम पार्टी ने, चंद्रबाबू नायडू जो आजकल पैर पकड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने, नाक रगड़ रहे हैं, उन्होंने जब उस पर समर्थन वापस ले लिया था एनडीए से, तब उस समय अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और 12 घंटे बहस हुई थी, एक ही दिन में निपटा गया था। मुझे लगता है कि सुबह शुरू हो गई थी शायद 9-10 बजे और रात के 10-11 बजे के करीब नरेंद्र मोदी उसमें अंत में बोले थे। और उसी में उन्होंने ये भी कहा था कि 2023 में आप फिर ले आना अविश्वास प्रस्ताव, जो वीडियो आजकल बड़ा वायरल भी हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा पाला सेट कर दिया है। वो जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय है। 272 की आवश्यकता है बीजेपी सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए, जबकि उनके पास जो आंकड़ा है 331 का है। एनडीए की टोटल स्ट्रेंथ 331 है, जिसमें 303 सांसद बीजेपी के अपने हैं, 22 वाईएसआरसीपी के, जगमन मोहन रेड्डी की पार्टी के, और बीजू जनता दल जिन्होंने दिल्ली वाला जो अध्यादेश है उस पर समर्थन करने का फैसला किया है, 12 सांसद उनके भी उनके साथ आ गए हैं। अब विपक्ष की कोई भी योजना परवान चढ़ते हुए नजर नहीं आ रही है। यहां पर विपक्ष सबसे पहले एक्सपोज क्यों होगा? विपक्ष एक्सपोज इसलिए होगा कि उस पर 3 दिन तक बोलने के लिए प्रवक्ता ही नहीं है, अच्छे वक्ता नहीं है उनके पास, अच्छे लोकसभा में सांसद नहीं है। पहले राहुल गांधी कुछ बोल लिया करते थे, हालांकि अच्छे वक्ता तो वो भी नहीं है, लेकिन जब राहुल गांधी बोलते थे तो वो काफी हाईलाइट हो जाया करता था। लेकिन इस बार राहुल गांधी भी पार्लियामेंट में नहीं है। सोनिया गांधी पढ़ा हुआ बोलती हैं, किसी की समझ में आता है, किसी की समझ में नहीं आता है। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी, यही सब लोग, गौरव गोगोई, ऐसे ऐसे लोग बोलेंगे या फिर दूसरे दलों के लोग बोलेंगे। कांग्रेस के जो अच्छे वक्ता हैं या दूसरे दलों के जो अच्छे वक्ता हैं वो राज्यसभा में हैं। पी चिदम्बरम उधर हैं, कपिल सिब्बल उधर हैं, मनोज झा अच्छे वक्ता हैं, वो भी उधर हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे वक्ता हैं जो बोल सकते थे, लेकिन चूंकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आया है तो लोकसभा में तो लोकसभा सांसद ही बोलेगा और इनके पास बोलने वालों का अभाव है। तो कुल मिलाकर सीन ये बन रहा है कि नरेंद्र मोदी ने 3 दिन का जो खेल तय किया है, उन 3 दिन के खेल में वो 2024 की पटकथा अपनी घोषित कर देने वाले हैं। और निश्चित रूप से इसमें जो इतना समय लिया गया है विश्वास प्रस्ताव पर डेट फिक्स करने में, उसमें सरकार आजादी के बाद से अब तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर जहां पर कांग्रेस की सरकारें रही हैं, वहां पर कांग्रेस ने क्या क्या कारनामे किए हैं, क्या क्या वहां पर लापरवाहियां हुई हैं, उन सब के चिट्ठे अब खोले जाएंगे और सारे के सारे भाजपा नेता उसी पर फोकस करने वाले हैं। प्लानिंग चल रही है कि आपको इस मुद्दे पर बोलना है, आपको नागा मुद्दे पर बोलना है, आपको मणिपुर के मुद्दे पर बोलना है, आपको त्रिपुरा पर बोलना है। सबको काम दे दिया गया है और सभी अपनी अपनी स्पीच तैयार कर रहे हैं, उन्हें आंकड़े निकाल कर दिए जा रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। और उसके बाद जब 10 तारीख का समय आएगा, नरेंद्र मोदी शाम के समय प्राइम टाइम में बोलेंगे ही, मैं कहता रहा हूं, और 11 तारीख को संसद का जो है सत्रावसान होने जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा पाला खींच दिया है उन्होंने। विपक्ष जिसके पास गिने चुने लोग हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा आओ हमारे पाले की तरफ हूतू तू कबड्डी करते हुए और फिर हम आपको चित करते हैं। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपसे फिर होती है मुलाकात। नमस्कार।